In order to build a better future, you must know about yourself. You must know what is good for you and what is better for you and what is best for you. So watch this video till end and you will be amazed. क्या आजकल के दौर में सिर्फ एक ही जॉब पर इक्तफा करना काफ़ी है? क्या आपके भी जहन में जॉब के अलावा कुछ करना जैसे बिज़नेस करने का दिल चाहता है, लेकिन जॉब में आपकी सारी एनर्जी और वक्त निकल जाता है और स्टिल आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं? 80-85% ऑफ एम्प्लॉयज़ को ये देखा गया कि वो अपनी जॉब को यूज़लेस तो नहीं बट वर्थलेस कंसीडर करते हैं बिकॉज दे आर बीइंग अंडरपेड. सो व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर जॉब? क्या सारी उम्र जॉब पे ही रिलाई करेंगे? जॉब के अलावा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होगी? वीडियो स्टार्ट करते हैं. टिपिकल 9 to 5 जो वर्किंग डे है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये स्लोली मेल्ट डाउन हो रहा है. लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग. जॉब इनहेरेंटली बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जॉब के लिए ही बने हैं, या आप हो सकता है कि जॉब के लिए डिज़ाइन ही ना हुए हों, इसके अलावा भी कोई चीज़ हो आपके लिए. थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं 9 to 5 जॉब की कि एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई. 1593 में फिलिप II, ये मॉडर्न डे इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन का बादशाह था. इसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जो इतना पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज लोगों को तब पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था. 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था. उसकी रीज़न है कि उस दौर में जो है ना वो फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी. लाइक ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करती थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं आम नहीं थी, मतलब हर बंदा नहीं. तो उसमें होता ये था कि बंदे ने अगर काम करना है तो 2-2 3-3 घंटे ट्रैवल करना है, पैदल ही जाना है, और इस तरह से जो है ना उसको काम मिलता था. 19th सेंचुरी में रॉबर्ट ओवन ने इस कंसेप्ट को बहुत पॉपुलर किया था बिकॉज वो टेक्सटाइल मिल्स का ओनर था. तो उसने ये रूल्स अपने सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई किया था कि यार 8 घंटे काम होगा, उससे ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा. अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस वक्त ये टर्म बहुत फेमस हुई थी. 8 आवर लेबर, 8 आवर रिक्रिएशन, 8 आवर रेस्ट. फिर 1938 में फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने इसको कानूनी शक्ल दी थी, जो कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था. इसने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था कि 40 घंटे का वर्क वीक होना चाहिए. उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया था कि आप इससे ज़्यादा काम लेंगे वो ओवर टाइम कंसीडर होगा, इससे ज़्यादा काम ओवर टाइम कंसीडर होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. बेसिकली ये इसने एक रूल बना दिया था. लेकिन ये अब 200 साल पुरानी बातें हैं. अब बहुत सारी फैसिलिटीज़, 2021 है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. और पहले जो है सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर हुआ करती थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल लेबर एग्जिस्ट करते थे. टेक्सटाइल में, मैन्युफैक्चरिंग में 9 to 5 जॉब की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसको भी जो है ना ऐसा रोबोटिक्स वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं. चाइना और कोरिया ने जो है ना वो ऐसी फैक्ट्रीज लगा चुका हुआ है कि जो टोटली जिसमें कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ रोबोट्स काम कर रहे हैं. साबुन से लेकर स्मार्टफोन तक वो जो है ना रोबोट्स ही बना रहे हैं, इंसान कोई नहीं है उसमें. लेकिन इसमें जो मेरा फोकस है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर की टिपिकल, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में टिपिकल कॉर्पोरेट सेक्टर की 9 to 5 जॉब के हवाले से मेरा जो है ना पिवट पॉइंट यही होगा. अब आ जाए इंटरेस्टिंग मेन पॉइंट की तरफ. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यह है कि इंसान ज्यादा देर तक ना प्रोडक्टिविटी सस्टेन नहीं कर सकता, मेंटेन नहीं कर सकता. रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो एक एम्प्लॉय है वो 3 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह नहीं सकता. ये नेचर के ही अगेंस्ट है. जो करंटली स्ट्रेस में या किसी अंडर प्रेशर वर्क कर रहे हैं वो 3 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह नहीं सकता. तो इसके मतलब 5 घंटे वो क्या कर रहा है, वो टाइम अननीडेड है, वो यूजलेस गुजर रहा है उसका ऑफिस में. अगर उसने काम कर भी लिया 3-4 घंटे में तो उसके बाद उसको टाइम बाउंडेड है, वो सारी सिचुएशन में वो घिरा हुआ है. बिग जायंट्स लाइक फेसबुक, गूगल, टेस्ला इस चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं? वो इवेंचुअली फोर्स वेकेशंस पे भेज देते हैं फैमिली के साथ, और बोनसेस वगैरह वो एक एक्सेप्शन है. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो खुद को वैल्यूएट कर लें कि आप कितनी देर तक फुल प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं और बाकी टाइम आप क्या करते हैं. अगर 3-4 घंटे में भी आप काम मुकम्मल कर लेते हैं तो बाकी टाइम आपका कहाँ गुजरता है? अननीडेड, एक टाइम बाउंडेड होते हैं आप. अब ये ज़रा वीडियो का ना हार्श पार्ट है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं. एक्चुअली जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा फोकस होता है कि वो बॉस को इम्प्रेस करें और बॉस को ही मनाने के चक्करों में बड़े रहते होते हैं. उसकी रीज़न ही होती है कि वो कहते हैं जी बॉस खुश होगा इवेंचुअली, और बॉस जो है हमारा इंक्रीमेंट लगा देगा, बोनस देगा, या प्रमोशन हो जाएगी हमारी, या सैलरी बढ़ जाएगी. इस तरह के जो है ना कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं कि हम
ओवर टाइम लगाने लग जाते हैं। और इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है कि आप ऑफिस में ओवर टाइम लगा रहे हैं अपने बॉस को इम्प्रेस करने में कि वो आपका इंक्रीमेंट लगा देगा, आपको बोनस देगा, या उसको इम्प्रेस बस करने में लगे हुए हैं कि आपको वो प्रमोशन कर देगा। ज़्यादा ज़्यादा वो क्या करेगा, एक गत्ता पकड़ेगा और गत्ते के ऊपर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर लिखेगा और गत्ता आपको पकड़ा कर आपकी 2 तस्वीरें खिंचवा देगा। आप बड़े खुश हो जाओगे, फिर इसी एक सर्कल में जो है ना डेवलप रहोगे। नेक्स्ट मंथ फिर आप इन्हीं चक्करों में पड़े रहोगे। एक चेन चलती रहेगी, एक लूप चलता रहेगा, नेवर एंडिंग लूप होगा वो। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। ये बिल्कुल ना करें, ओवर टाइम वाली गेम इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। ये आप अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, आपको आइडिया भी नहीं होता कि आप अपने साथ कर क्या रहे हैं। आपके अपने लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। आपने फिर साइड इनकम कैसे जनरेट करेंगे, साइड हसल किस तरह से करेंगे, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से जनरेट करेंगे जब आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। क्या आपने ओवर टाइम तो सारा उसी को लगा दिया। इसकी वजह यह है कि आपने जॉब को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है कि आपका पर्सनल टाइम आपके लिए है ही नहीं है। उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं होता कि यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। बेशक जितने मर्जी टैलेंटेड हो, जितने मर्जी हार्डवर्क करो, आप रिप्लेसेबल हो। दे डोंट केयर अबाउट इट। अगर आप नहीं तो और काम करने वाले बहुत उनके पास। ऐसा नहीं होता कि जनाब सबके आप रिप्लेसेबल ना हो। ये सिर्फ फिल्मों में होता है कि राहुल तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, शगुफ्ता तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है कि रिप्लेसेबल। या रियल लाइफ कॉर्पोरेट सेक्टर में सारे रिप्लेसेबल होते हैं, जितना मर्जी टैलेंटेड बंदा हो, क्योंकि आपके जहन में वो प्रमोशन बोनस वगैरह फंसा होता है। तो उसके लिए आप कहते हैं कि अपना पर्सनल टाइम जिसमें आपने सेकंड इनकम जनरेट करनी होती है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना होता है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप ओवर टाइम लगा रहे हैं। आपका जॉब के अलावा जो टाइम आपने अपने पर इन्वेस्ट करना था वो भी आपने कंपनी में बॉस को राज़ी करने, खुश करने के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा। हुआ क्या कि बॉस की बीवी को चाहिए नई गाड़ी, तो बॉस ने आपको प्रेशर डाला और आपने जो है ना ओवर टाइम काम करना शुरू कर दिया कि चलो जी मैं काम करूँगा और मुझे जो है ना इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल जाएगा। इसी चक्कर में जो है ना आपने अपना पर्सनल टाइम जिसमें आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना था वो आपने किल कर दिया, क्योंकि आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी जॉब की बना ली हुई है। सारा कुछ आपके लिए जॉब ही है, तो फिर आप दूसरी तरफ आपके लिए जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जॉब के अलावा आपने क्या करना है उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो मेन मॉडल जो डिज़ाइन है वो यही है कि डिग्री लो, 20-30 हज़ार की स्टार्ट में जॉब करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीमेंट लगता जाएगा, काम करते जाओ और थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। साल बाद जो है ना आपका 10% बढ़ता जाएगा। और ये काम जो है ना वो लाइफ ऐसी है, ऐसे ही चलता है। के लिए काम करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फ्रीलांसर हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है ना खुश रहते हैं क्योंकि काम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बाउंडेड रूटीन नहीं होती कोई इस तरह की। मतलब जैसे सुबह उठना है, ड्राइव करनी है, ऑफिस जाना है, 1 बजे ब्रेक है, लंच ब्रेक है, उसी में खाना है, बेशक भूख लगी है नहीं लगी उसी में खाना है, फिर ड्राइव करके वापस आ जाना। एक बाउंडेड सी रूटीन होती है। आप जब चाहें जितना चाहें आप काम करते हैं अपने काम में और आपको दुखता नहीं है ज़्यादा काम करेंगे तो। इवेंचुअली अगर आप ओवरनाइट काम भी कर रहे हैं, सारी रात भी काम करते रहें, तो आपको पेन नहीं होगी, क्योंकि इवेंचुअली जो रेवेन्यू है वो आप ही के पॉकेट में आना है, पैसे सारे आपकी जेब में ही आने हैं, तो आपका ना दुखता नहीं है वो। 9 to 5 की जॉब के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि आप बॉस को इम्प्रेस करने में रहते हैं, बॉस की बीवी को गाड़ी चाहिए, आप पे स्ट्रेस आ गया, ओवरवर्क करना पड़ेगा आपको, कंपनी में डाउन साइजिंग होती है तो किसी भी टाइम आपको फायर किया जा सकता है। मतलब रिप्लेसेबल है आप, फ्रीडम नहीं होता, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। फिर आप को-वर्कर्स के साथ हर टाइम ना एक कंपैरिजन सा रहता है, कंपैरेटिव एलिमेंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहते हैं कहीं ना कहीं किसी पोर्शन पे। बेशक आप इसको एग्री करें या ना करें, या कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रहते हैं उस कंपैरिजन की वजह से। अच्छा, काफ़ी लोगों के लिए 9 to 5 जो जॉब सारी रूटीन है ये बड़ी नॉर्मल होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुके होते हैं या फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को और उनको बस गुजारा हो रहा होता है, उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती। डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइस होती है इसके लिए। लेकिन कुछ लोग, मेजॉरिटी अब ये देखने में आ रहा है कि वो उस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं, जान छुड़ाने चाह रहे होते हैं, वो कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहे होते। कुछ लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं इसके साथ और कुछ लोग जो है उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते।
अगर आपको ये जॉब बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं सूट कर रहा तो इसके अलावा दूसरे रास्ते भी हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, मतलब खुद को ही जो है मुलाजिम रख लें। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब यही है कि खुद का बॉस खुद ही बन जाएं, या फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर जाएं, या ई कॉमर्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएं। एक रिसेंट स्टडी में शो किया गया कि 57% जो लोग हैं जो करंटली जॉब कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। और अराउंड 74% के जो मिलीनियर हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही, पहली तरजीह ही यही है कि वो फ्रीलांसिंग करेंगे। मतलब जो करंटली जॉब कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर में यही प्लान है कि वो जॉब को रिप्लेस कर देंगे फ्रीलांसिंग के साथ या ई कॉमर्स के साथ। अच्छा, अब बात करते हैं कि लोग नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ क्यों जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि ये एक ट्रेडिशनल वे है। एक शख्स ने देखा होता है कि अपने सीनियर्स को भी देखा होता है, अपने फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स को देखता है कि यार बाप ने भी सारी उम्र जो है वो नौकरी की, तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है क्योंकि उसको विजुलाइज ही यही हुआ होता है, उसको नज़र ही यही आया होता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन उसको पता ही नहीं होती, उसको वे ही नहीं पता होता, वो वही पैटर्न फॉलो करता है। कुछ लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी होती हैं और सोशल प्रेशर ऐसा होता है, पीयर प्रेशर ऐसा होता है कि मतलब शादी, डिग्री कंप्लीट हुई है, शादी का प्रेशर है और हाँ भाई बेटा जॉब मिली कि नहीं मिली, वो मोहल्ले की आंटियाँ आ गई उन्होंने जान खाई हुई है, तो उससे जान छुड़ाने के लिए फिर वो जॉब ही मिलती है ना, उसको गो थ्रू कर लेता है, फिर इवेंचुअली इसका एक सर्कल चल जाता है। तो फिर उस सर्कल से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, उस फाइनेंशियल रूटीन से निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ये सिनेरियो में चेन ब्रेक करने के लिए जो है ना वो डिसीजन लेना पड़ेगा। सिर्फ बुरा भला नहीं कहें, जॉब को मैंने पहले कहा है बुरी चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस मिलता है और इसके पर्क्स और भी बहुत ज़्यादा हैं। स्टॉप हेटिंग इट, स्टार्ट टेकिंग एक्शन लें, कुछ एक्शन ऐसा लें कि आपके लिए टाइम निकालें और जो ओवर टाइम जो लगा रहे हैं वहाँ पर उसको बचाकर अपने आप पे लगाइए। सोचिए क्या काम आपके लिए बेस्ट करना है, आपकी साइड इनकम किस तरह से जनरेट होगी। बेशक वो 5% ही हो जो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, आपका जो प्राइमरी इनकम है उसका 5% ही हो। इवेंचुअली फिर आप उस पर काम करेंगे और काम करते करते इवेंचुअली वो इंक्रीज कर जाएगी। बेशक ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन आपको एक्शन लाजमी लेना पड़ेगा, एक्शन रिक्वायर्ड है इस सारे चक्रव्यूह से निकलने के लिए। हार्श होगा, थोड़ा सा हार्ड भी होगा और रातों की नींद भी हराम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ गिव अप करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा गिव अप करना पड़ेगा। फ्रेंड्स की गैदरिंग है वो थोड़े अरसे के लिए गिव अप करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ चीज़ है, कोई हैबिट है ऐसी मूवीज़ देखने की, या नेटफ्लिक्स वो जो कूल बनने के लिए आज वो करते हैं ना, मैं नेटफ्लिक्स में फलाना सीज़न देख रहा हूँ, वो थोड़ा सा गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि वही एक्शन जो है इवेंचुअली आपको पे बैक करेगा। जो एक्शन है आपने साइड इनकम के लिए जो लेना है, सोचना है, वही आपको इवेंचुअली बाद में पे बैक करेगा। तो उस पे बैक को दिमाग में रखिए एज अ गोल और एक्शन आपको फिर इवेंचुअली लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप 2 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं और सब कुछ बहुत सेटअप, बहुत कंफर्टेबल है, हर साल आपका इंक्रीमेंट भी लग रहा है, आपको बोनस भी मिल रहे हैं और गत्ते पे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी लिखकर आपको दिया जा रहा है हर महीने, बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है जनाब। के इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पड़ कट रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन इसके लिए फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा, बहुत लेंथी चली जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपकी इस वाले से कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।